नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे 2025 में 12th हिंदी का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं या फिर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज करा रहे हैं। प्रत्येक एक वीडियो में 10 वीवीआई वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो बाकी सारे सीरीज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और ये आगे के सीरीज जितने भी आएंगे सबके सब प्लेलिस्ट में ऐड रहेंगे, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें। चलिए आज का जो सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग घटते क्रम में 1 तक आएंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन देखें। तो आज का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि तिरिच के लेखक है, बताइए कौन है। मलेज हो जाएंगे या मोहन राकेश हो जाएंगे, उदय प्रकाश हो जाएंगे या फिर आपका भगवत सिंह हो जाएंगे। तो बाकी अगर आप सीरीज देखते आ रहे हैं तो सारी चीजें धीरे धीरे ट्रिकी टाइप के आपको बताते आए कि कैसे आपको याद रखना है। यहाँ याद रखेंगे कि तिरिच जो है वो बताए थे कि प्रकाश तिरछा पड़ता है, तो प्रकाश आपको देखना है। एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो एक है आपके उदय प्रकाश। तो प्रकाश वाल्मीकि नहीं, प्रकाश देखना है, तो ये सही उत्तर हो जाएंगे उदय प्रकाश। तो यदि आप सी उत्तर चूज किए हैं तो 1 अंक आपके खाते में चला गया है, यानी एक क्वेश्चन आज के सीरीज का एकदम आपका सही है, 1 अंक आपको मिल गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड प्रश्न की बात कर लेंगे। तो अगला बढ़िया और प्यारा सा ये भी प्रश्न है और ये है कि मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। मलय जी का जन्म कहाँ हुआ, आजमगढ़ में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में या फिर अहमदाबाद। फटाफट से आप चूज करेंगे कि मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था। यदि आप ए उत्तर इसमें चूज किए हैं तो फिर से आपके झोली में 1 अंक आ गया, और अगर गलती होता है तो आराम से आप देखेंगे, आंसर पे फोकस करके उसको याद करने का प्रयास करिए। तो मलय जी का जन्म कहाँ होता है, तो आजमगढ़ में। आजमगढ़ कौन से राज्य में है, तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और निरहुआ जी को आप सब लोग जानते होंगे, तो निरहुआ जी आजमगढ़ के ही है, ठीक है। चलिए पूर्व सांसद भी रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेंगे। तो अगले प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, बताइए। हंसते हुए आप सब पढ़े हो कि हंसते हुए मेरा यह अकेलापन एक डायरी है, और इसके लेखक बताइएगा। मलय जी श्रीवास्तव यानी भरत जी श्रीवास्तव, जिसको हम शॉर्ट में मलयज के नाम से जानते हैं, या फिर दिनकर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या फिर मोहन राकेश है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये एक डायरी है और इसके जो लेखक है मलयज जी, इन्हीं को कहते हैं भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे के प्रश्न देखेंगे। हमारे यहाँ खूब सारा बादल जो है वो छाए हुए हैं। आपके तरफ भी अगर बारिश हो रहा होगा तो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मौसम काफी सुहावना है, मजा आ रहा है, बारिश भी अच्छी हो रही है। चलिए बाकी हम अगले सवाल भी देखें। अगर हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे, ठीक है। अगय के बारे में पढ़े होंगे, अगय राइटर के बारे में, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है कमेंट में आप जरूर करेंगे। ये हिंदी के अलावे, यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी के अलावे कौन से भाषा के जानकार थे, उर्दू के, संस्कृत के, सिन्हाली के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप बी उत्तर चूज के हैं तो लो भाई 1 नंबर और आपके खाते में चला गया, ठीक है। तो ये आपके हिंदी के अलावे ये संस्कृत भी जानते थे, ठीक है। और रोज जो आपका शीर्षक है इसके लेखक कौन है, अगय हैं। कैसे याद रहेगा, तो आप वो लगाना सुने होंगे कि रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, ठीक है। तो याद रखिएगा रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, गे अगे कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट का एकदम जो सम पे गाना जो गिर रहा है कि रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, तो ये गे जो है तो गे से अगय कर दीजिएगा, ठीक है। तो रोज अगय हो जाएंगे। आप समझ गए बात को, हमारी कहना हम क्या चाह रहे हैं। चलिए अगर कहना चाह रहे हैं तो ये आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए नाम लेते शैतान हाजिर, शैतान नहीं प्रश्न है, 1 अंक आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे काफी खूबसूरती के साथ में कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। क्या नामवर सेन है, मोहन राकेश, अगय या फिर उदय प्रकाश। तो बताएं आपको कि रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, तो अगय आपको देखना है, ये रहा आपके अगय। सी उत्तर एकदम आपके सही है। अगले सवाल देखेंगे। आज का 5वां सवाल पे हम आ गए, यानी आधे आज का वीडियो आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है।
चलिए, छोटे छोटे वीडियो है ताकि आराम से आप कंप्लीट कर दे। बताइएगा, साकार का विपरीतार्थक शब्द बताना है। साकार का विपरीतार्थक शब्द, कुछ कुछ ग्रामर का भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं ताकि वो भी आपका धीरे धीरे कंप्लीट होते चले। बुक में जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड लेखक का जीवन परिचय, बुक की बातें और साथ साथ ग्रामर के भी क्वेश्चन मिक्स है। सकार के यदि आप इसमें से निराकार, कुआकार, विकार, अतिकार, यदि आप ए उत्तर चूज किए हैं तो आपका सही है। सकार का विपरीतार्थक शब्द की बात कर ले, अपोजिट वर्ड, तो यह है ए उत्तर, निराकार। अगले सवाल देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि गंगा का लिंग निर्णय करिए। बताइए गंगा कौन सी लिंग है भाई? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप इसका अगर बी उत्तर चूज किए तो सही है, 1 नंबर और आपके हो जाते हैं। गंगा क्या है भाई? तो स्त्री लिंग है। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखें, 3 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर। जो पिछले सीरीज देखे होंगे वो तो 1 मिनट में बना देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगे, कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? तो रामधारी, धारी नारी, याद रखिएगा अर्धनारी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अर्धनारी। इसमें आप देखेंगे कल्पना की गई थी कि आधे शिव और आधे पार्वती के। ठीक है, तो ये अर्धनारीश्वर हो जाएंगे आपके सही उत्तर। लेखक का नाम आपका रामधारी सिंह दिनकर, पाठ का नाम अर्धनारीश्वर। अगले सवाल है आपका कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? आप बताइए हिंदी भाषा में जो वचन है वो कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? तो देखिए, अगर हमारे यहाँ संस्कृत ग्रामर भी होते हैं और हिंदी भी ग्रामर होते हैं। ठीक है, तो दोनों में वचन अलग अलग होते हैं। संस्कृत का व्याकरण और हिंदी के व्याकरण दोनों में वचन अलग अलग होते हैं। बात कर ले हिंदी के, तो यहाँ पे हिंदी में जो वचन होते हैं वो होते हैं 2। एक तो होता है आपका एक वचन और फिर डायरेक्ट होते हैं आपके बहुवचन। ठीक है, चलिए, और संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे पढ़ते बालका, बाल को बलका कर करके पढ़ते हो ना। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ हिंदी वाले में केवल 2, एक वचन, और न तो एक से अधिक हो गया तो बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे बी उत्तर सही होगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन है भाई, सीरीज कैसा लगता होगा आप लोग जरूर एक लाइक जरूर किया कीजिए हर वीडियो पे। ठीक है, चूंकि लाइक ज्यादा आता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें, और आगे की वीडियो हम फटाफट से बनाने का प्रयास करते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? काफी हल्का सा व्याकरण का प्रश्न है, इसमें से कौन बहुवचन है? माता, नदी, लड़के या फिर किताब? सही उत्तर बताएंगे कौन सा बहुवचन है। तो बिल्कुल सही जवाब, बहुवचन की बात करें तो सी उत्तर यदि आप चूज किए हैं तो सही है, लड़के जो है ये बहुवचन है। चलिए, तो इस तरह से आपको हम 10 क्वेश्चन हिंदी का, ग्रामर का और बुक का मिक्स करा दिए। 10-10 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैनल के होम में जाए, वहां से प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी के जितने भी वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो है, आराम से 1-1, 2-2 कर करके देख के उसको खत्म करिए। प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू ही मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जो चाहते हैं हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस हो, म्यूजिक हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको तैयारी करना है तो एक सब्जेक्ट का फी है 99 रुपया, और एक से अधिक लेते हैं, 2 से अधिक, 3 ले, 4 ले ले, एक्स्ट्रा मिला करके भी, तो अब आपको पहले 250 रुपये लग रहे थे, लेके अभी से लेकर के और रक्षाबंधन तक का बेस्ट ऑफर आपको दे रहे हैं। 199 रुपया लगेंगे, और ये ऑफर केवल और केवल लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए जो है वो आपके 250 पहले भी लगते थे और अभी भी लगेंगे। 2 सब्जेक्ट ले, 3 सब्जेक्ट ले, 4 सब्जेक्ट ले। ठीक है, 2 से अधिक के लिए 3 या 4 सब्जेक्ट के लिए 250 रुपया। ठीक है, एक सब्जेक्ट 99 रुपया। लड़की लोग रक्षाबंधन तक के दिन अगर लेती है तो केवल 199 रुपया में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स कुछ भी ले सकते हैं, क्लास नोट सारे कुछ। ठीक है, चलिए इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 8825 और 376551। ये मेरा कॉल है, व्हाट्सएप है, सारा कुछ इसी से आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।